जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं एक इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था का नया चैप्टर है, एक फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय प्रणाली। ठीक। वित्तीय, रुक जाइए। फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक। चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? वित्त, वित्त का मतलब समझ रहे हैं? वित्त किसे कहते हैं? कोई भी पूछ लिया, जैसे वित्तीय प्रणाली है तो पहला पॉइंट देखिए, वित्त। एक एक चीज जो तोड़ के बताऊंगा, क्योंकि ये गलत हो गया। वित्त पहला पॉइंट है, वित्त। वित्त किसे कहते हैं? जैसे आप जो है फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर है, तो इसको ही पूछ लिया भाई, ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, वित्त किसे कहते हैं? वित्त का मतलब सीधा सीधा मुद्रा और उसके उपयोग के अधिकार को जो वित्त कहते हैं। जैसे मुद्रा प्लस उसके उपयोग, मुद्रा और उसके उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। ठीक। सीधी सीधी भाषा में। वित्तीय विनिमय का मतलब समझ रहे होंगे आप कि वित्तीय विनिमय किसे कहते हैं। जैसे ऋण लेन एवं ऋण देन की क्रिया को कहते हैं वित्तीय विनिमय। चलिए ये भी देख लेते हैं। वित्तीय विनिमय, ऋण लेने और देने की प्रक्रिया। ऋण लेने और ऋण देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। और वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार ऐसी संस्था जो है जहाँ क्रेता और विक्रेता विनिमय रूप से वित्त का मतलब विनिमय करते हैं। क्रेता, क्रेता प्लस विक्रेता वित्त का विनिमय करते हैं। एक क्रेता, एक विक्रेता बेचने वाला होना चाहिए, एक क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने, खरीदने बेचने वाले का जो है नियमित रूप से वित्त विनिमय कहते हैं। चलिए एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, जो वित्त है, वित्त को हम समझा दें। जैसे वित्त है, वित्त का मतलब जो मुद्रा प्लस उसके उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। इसमें देखिए मुद्रा के उपयोग का अधिकार होता है, मुद्रा के उपयोग का अधिकार। ठीक। प्लस और क्या होता है? ब्याज या लाभांश, मतलब इसका आधार होता है। इसमें एक बेस होता है जिसे ब्याज या लाभांश कहते हैं। अब चलिए क्या इसको बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है। ठीक। ए नाम के व्यक्ति के पास जो है 10,000, ठीक, 10,000 रुपए हैं ए नाम के व्यक्ति के पास। ए नाम के व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं और उसके पास बी नाम का व्यक्ति पहुंच गया। ठीक। बी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति के पास पहुंच गया, किस लिए? कहा कि हमें 10,000 रुपए दे दो। ठीक। ध्यान से समझिएगा, ए नाम के व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं और उसके पास जो बी नाम का व्यक्ति गया, बोला कि भाई मुझे जो है 10,000 रुपए की जरूरत है। और वह किस लिए पैसा मांग रहा है? बिजनेस करने के लिए, कि वह जो है एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। फिर व्यक्ति ने कहा, किस व्यक्ति ने? बी नामक व्यक्ति ने कहा, इसके बदले हमसे तुम ब्याज ले लेना।
बाजार, इसका मतलब जो है व्यक्ति भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वित्तीय बाजार में कहने का मतलब इसमें है, इसमें जो है व्यक्ति की भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक प्लस उपभोक्ता दोनों की होती है। ठीक, वित्तीय बाजार में इसमें व्यक्ति की भागीदारी उत्पादक प्लस उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। जैसे जहां किसी संस्था के क्रेता और विक्रेता आपस में विनिमय कर सकें। इसमें एक वित्तीय और एक बाजार, देखिए तो हम तोड़ के बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वित्तीय बाजार ये दोनों शब्द है, लेकिन हम इसको अलग अलग तोड़ के बता दे रहे हैं। बाजार, बाजार का मतलब जिसमें व्यक्ति की भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। ठीक, उसे बाजार कहते हैं जिसमें व्यक्ति की भागीदारी जो है होती है। उसके बाद जो है वित्तीय, वित्तीय का मतलब जो है ऐसा संस्थान जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में विनिमय कर सकें। ठीक, जहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, जहाँ क्रेता और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता आपस में विनिमय कर सकें। ठीक, जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में विनिमय कर सकें, ऐसा संस्थान जो है वित्तीय कहलाता है, वित्त कहलाता है, वित्तीय संस्थान कहलाता है। और बाजार, इसमें व्यक्ति की भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है, और दोनों मिला के हम वित्तीय बाजार कहते हैं। अब चलिए बाजार पढ़ लेते हैं, मार्केट, बाजार देख लेते हैं। बाजार, इसमें जो है कारक सेवा बाजार है पहला। बाजार में पहला देख लीजिए कारक सेवा बाजार। कारक सेवा बाजार किसे कहते हैं? जहां भूमि श्रम पूंजी सेवा का क्रय विक्रय हो, तब कारक सेवा बाजार है। जहां, चलिए यहाँ समझा देते हैं, जहां भूमि, कोई अगर पूछ लिया कि सेवा बाजार, कारक सेवा बाजार किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा जहां भूमि श्रम पूंजी सेवा का क्रय विक्रय हो, क्रय विक्रय हो, उसे हम जो है कारक सेवा बाजार कहेंगे। ठीक, अब यह कारक सेवा बाजार कितने प्रकार का होता है, चलिए ये देख लेते हैं। पहला है वास्तविक संपदा बाजार, वास्तविक संपदा बाजार। दूसरा है श्रम बाजार, श्रम बाजार, श्रम मार्केट। तीसरा है पूंजी बाजार। ठीक, अब इसको जो है एक एक करके देखते हैं। वास्तविक संपदा बाजार किसे कहते हैं? जहां पर भूमि की सेवा का क्रय विक्रय हो। ठीक, ऐसा बाजार, इसमें इसमें जहां भूमि की सेवा का क्रय विक्रय हो, उसे वास्तविक संपदा बाजार कहेंगे। ठीक, श्रम बाजार, अब श्रम बाजार जो है जहां श्रम सेवा का क्रय विक्रय हो, जहां श्रम सेवा का क्रय विक्रय हो। ठीक, तो पूंजी बाजार, पूंजी बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां पर, जहां पूंजी सेवा का क्रय विक्रय हो। ठीक, अब जो है पूंजी सेवा बाजार को 3 भागों में बांटेंगे। ठीक, इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो है स्वरूपगत आधार पर,
स्वरूपगत आधार पर, पहला पॉइंट है। ये सब मेंस में अगर डायग्राम ऐसे बना के लिख देंगे ना, मैं कहता हूँ कि जो है अगर 10 नंबर का है, 10 नंबर में तो जो है 7 नंबर 8 नंबर दे ही देगा। जैसे फाइनेंशियल मार्केट का अगर जो आ गया टॉपिक लिखने का, वित्तीय बाजार का या वित्तीय प्रणाली जो भी हो, अगर ये सब ऐसे डायग्राम बना के उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे ना, तो नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा है इसमें पूंजी बाजार किसे कहते हैं, जहाँ सेवा का क्रय विक्रय है, पूंजी सेवा का जो है जहाँ क्रय विक्रय हो। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। देखिए, पहला स्वरूपगत आधार पर, दूसरा है वित्तीय विनिमय की प्रकृति, वित्तीय विनिमय की प्रकृति, तो तीसरा रहेगा वित्तीय विनिमय की परिपक्वता अवधि के आधार पर, वित्तीय विनिमय की परिपक्वता आधार पर, वित्तीय विनिमय की प्रकृति के आधार पर, स्वरूपगत आधार पर। अब जो है ये जो स्वरूपगत आधार पर है, इसको जो है हम 3 भागों में इसको बांट कर पढ़ेंगे। इसमें पहला रहेगा भौतिक पूंजी बाजार। चलिए आगे इसको अगले पेज पर बता देते हैं। स्वरूपगत आधार पर जो है स्वरूपगत आधार पर, इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक, पहला है भौतिक पूंजी बाजार, भौतिक पूंजी बाजार। दूसरा है वित्तीय पूंजी बाजार, और तीसरा है बौद्धिक पूंजी बाजार। अब भौतिक पूंजी बाजार किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। भौतिक पूंजी बाजार में जहां पर अधिक मूल्यवान वस्तु का क्रय विक्रय हो। ठीक, भौतिक पूंजी बाजार में ये देखिए, भौतिक पूंजी बाजार में जहां जहां पर जो अधिक मूल्यवान वस्तु का अधिक मूल्यवान वस्तु का क्रय हो। ठीक, उसके बाद वित्तीय पूंजी बाजार, इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, जैसे हवाई जहाज हो गया, वायुयान, ये अधिक मूल्यवान वस्तु है वायुयान। भाई इतना आसान थोड़ी हवाई जहाज खरीदना। उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कई कई करोड़ों की जो बिकती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। उसके बाद जो वित्तीय पूंजी बाजार में देखिए, वित्तीय पूंजी बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां रुपए के उपयोग के अधिकार का जो क्रय विक्रय हो। ठीक, जो रुपए का अधिकार होता है, रुपए के उपयोग के अधिकार का क्रय विक्रय हो। चलिए इसको देखते हैं। जहां रुपए के उपयोग के अधिकार का क्रय विक्रय हो। ठीक, बौद्धिक पूंजी बाजार में देख लीजिए। बौद्धिक पूंजी बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां पर भाई विचारों का, जैसे बड़े बड़े जो दार्शनिक होते हैं, बड़े बड़े जो है व्याख्याता होते हैं, ठीक है, उनके विचारों के उपयोग के अधिकार का क्रय विक्रय हो। जहां पर विचारों के उपयोग के अधिकार का क्रय विक्रय हो। ठीक, उसे हम बौद्धिक पूंजी बाजार बोलेंगे। चलिए, तो स्वरूपगत आधार पर हो गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट इसमें बनता है वित्तीय विनिमय की प्रकृति के आधार पर। इसके वित्तीय विनिमय की प्रकृति के आधार पर, वित्तीय विनिमय की प्रकृति के आधार पर जो है 2 तरह की हैं।
इसे हम दो दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग है संगठित औपचारिक वित्तीय बाजार। ठीक, संगठित औपचारिक वित्तीय बाजार, और दूसरा है असंगठित वित्त बाजार। अब ये सवाल उठता है कि संगठित औपचारिक वित्तीय बाजार किसे कहेंगे। ठीक, जहां पर, ध्यान से देखिएगा, जहां कानूनी प्रावधान व प्रशासनिक संस्था द्वारा, इसमें जो है संगठित औपचारिक आएगा, तो कानूनी कानूनी प्रावधान कानूनी प्रावधान व प्रशासनिक प्रशासनिक संस्था द्वारा, प्रशासनिक संस्था द्वारा वित्तीय विनिमय हो। ठीक है, उसे संगठित औपचारिक वित्तीय बाजार कहेंगे। और असंगठित वित्तीय बाजार किसे कहेंगे? जहां पर वित्तीय विनिमय करने वाले, इसमें इसमें जहां पर वित्तीय विनिमय करने वाले जहां पर वित्तीय विनिमय करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं की, हाँ वही समझ लीजिए, जहां पर वित्तीय विनिमय करने वाले संस्था और व्यक्ति की संपूर्ण संरचना को, बस यही है, जहां पर वित्तीय विनिमय करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं की संपूर्ण संरचना हो। ठीक है, उसे असंगठित वित्तीय बाजार बोलेंगे। ये तो हो गया स्वरूपगत आधार पर वित्तीय विनिमय की प्रकृति के आधार पर। तो एक तीसरा है वित्तीय विनिमय की परिपक्वता अवधि के आधार पर। इसमें जो है 3 पॉइंट था, जो पीछे हमने पढ़ाया अभी पूंजी बाजार में 3 पॉइंट था। एक तो स्वरूपगत आधार पर था, दूसरा जो है वित्तीय विनिमय की प्रकृति के आधार पर, तीसरा चलिए बता देते हैं, तीसरा है वित्तीय विनिमय की परिपक्वता अवधि के आधार पर। ठीक, इसको भी हम लोग जो है दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जो वित्तीय विनिमय की परिपक्वता अवधि के आधार पर है, इसको भी हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें तो एक है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, मुद्रा मुद्रा बाजार। उसके बाद दूसरा है पूंजी बाजार। अब मुद्रा बाजार किसे कहेंगे, सवाल ये भी उठता है। मुद्रा बाजार जहां पर वित्तीय परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक, जहां पर वित्तीय परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से 1 वर्ष से कम हो। ठीक, अर्थात अल्पकाल बाजार, अर्थात अल्पकाल बाजार 1 वर्ष से कम। और दूसरा है पूंजी बाजार, इसमें दूसरा है पूंजी बाजार। अब सवाल ये उठता है पूंजी बाजार किसे कहते हैं, कैपिटल मार्केट, जहां पर वित्तीय परिपक्वता अवधि जो है 1 वर्ष से अधिक हो, मतलब दीर्घकालिक बाजार, जहां पर वित्तीय परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक हो, अर्थात
अर्थात दीर्घकालिक, दीर्घकालीन बाजार। ठीक, मुद्रा बाजार हो गया, पूंजी बाजार हो गया। सवाल पूछ लिया जो है कौन सा बाजार जिसकी परिपक्वता अवधि जो है 1 वर्ष से कम होती है, कौन सा बाजार कहलाता है? अल्पकाल बाजार, जिसे मुद्रा बाजार कहते हैं। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार में परिपक्वता अवधि जो है 1 वर्ष से अधिक होती है, अर्थात दीर्घकालिक बाजार जो है इसे बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है मुद्रा बाजार। चलिए मुद्रा बाजार पढ़ा देते हैं। मुद्रा बाजार, ये जो है मुद्रा बाजार विनिमय है, जहां पर जो परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। पूंजी बाजार विनिमय है जहां पर परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। यहाँ 1 वर्ष से कम, यहाँ 1 वर्ष से अधिक। कोई पूछ लिया मुद्रा बाजार की परिपक्वता अवधि जो है कितनी होती है, तो आपका सवाल ये होगा 1 वर्ष से कम। चलिए मुद्रा बाजार पढ़ाते हैं। ठीक, मुद्रा बाजार जो, इसमें पहले मुद्रा देख लीजिए। ठीक, और उसके बाद जो है बाजार। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, पैसा क्या होता है? अर्थात मुद्रा है। मुद्रा क्या होता है? दिमाग से सोचिए। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था का आधार होता है मुद्रा। ठीक, चलिए लिख दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था का आधार होता है मुद्रा, जिसको मतलब अर्थात जिसके जिसके जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, जिसके जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक, एक हमारे अर्थशास्त्री हैं बाकर, बाकर महोदय का क्या कहते हैं? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा मतलब मुद्रा की परिभाषा क्या है? बाकर महोदय के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक, इसे अर्थव्यवस्था का आधार बताते हैं, जिसके जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। आप किसी को सिंपल भाषा में समझा सकते हैं इस तरह से, गधा से गधा भी रहेगा समझ जाएगा। अब मुद्रा के कार्य क्या है? ठीक, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य चलिए देख लेते हैं। पहला काम तो है ये मूल्य का मापन करता है, अर्थात मूल्य का मापक है मुद्रा। दूसरा क्या है? लेन देन करता है, मतलब विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम है। तीसरा क्या है? मूल्य का संचय करता है, मूल्य का संचय या जो है साख का आधार है। ठीक, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चलिए चौथा बताते हैं, मूल्य हस्तांतरण का साधन है, मूल्य मूल्य हस्तांतरण का साधन। ठीक है, तो मुद्रा के कार्य हो गए। चलिए मुद्रा के प्रकार बताते हैं कि मुद्रा जो है कितने प्रकार का होता है। तो आज जो हम मुद्रा इतने अच्छे से बाबू पढ़ा दे रहे हैं ना, देख रहे हैं पीछे, उसके बाद मुद्रा के प्रकार आगे बताने ही वाले हैं। ये मुद्रा के कार्य हो गए कि मुद्रा का कौन कौन से कार्य हैं, मुद्रा बाजार पढ़ा दिए हैं। इसके बाद चलिए बताते हैं मुद्रा के प्रकार। वैसे मुद्रा जो है 8 प्रकार का होता है, एक एक की चर्चा जो है अच्छे से भी करेंगे। मुद्रा के प्रकार,
ठीक, इसमें मुद्रा में जो है पहला देखते हैं। पहला जो है वैधानिक मुद्रा है। पहला वैधानिक मुद्रा, जिसका निर्गमन सरकार या आरबीआई द्वारा किया जाता है। जिसका निर्गमन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हाँ आरबीआई या सरकार, सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक, इसमें रिजर्व बैंक आधार, मतलब इसमें रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, धारक को उतने रुपए अदा करने का वचन देता है। नोटों पर लिखा रहता है ना, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, या 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। नोट एक बार देखिए, उस पर जो लिखा रहता है इस तरह के शब्द, तो वही होता है, वैधानिक मुद्रा ही होता है। जो आपके पास पैसा रहता है वो वैधानिक मुद्रा ही रहता है। ठीक, इसमें जो है, चलिए लिख दे रहा हूँ, इसमें रिजर्व बैंक धारक को, आरबीआई रिजर्व बैंक धारक को उतने रुपए अदा करने का वचन देता है। ठीक, ये तो वैधानिक मुद्रा हो गया। चलिए अब बताते हैं सांकेतिक मुद्रा। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा। आज मुद्रा जितने प्रकार का होता है सारा बता देंगे। सांकेतिक मुद्रा, छूटेगा नहीं आपका एक भी सवाल जो है, इससे नहीं छूटेगा। सांकेतिक मुद्रा, अब जैसे सांकेतिक मुद्रा का पहले एग्जाम्पल देख लीजिए कि सांकेतिक मुद्रा, जैसे भारतीय सिक्का क्या है, सांकेतिक मुद्रा है। एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा भारतीय सिक्का, भारतीय सिक्के सांकेतिक मुद्रा है। यह जो है वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। इसका वास्तविक मूल्य, वास्तविक अंकित मूल्य से कम होता है। ठीक, अब जो वास्तविक मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है। बहुत से लोग होंगे जिनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वास्तविक मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है। ठीक, जैसे देखिए जो टिपिकल वर्ड हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है, कठिन कठिन शब्द हैं, उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जो है आप किसी को भी समझा सकते हैं अच्छे से, कोई भी हो किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं। अंकित मूल्य का मतलब होता है, जैसे किसी चीज का वह मूल्य होता है जो वर्तमान में चलित मुद्रा में मापा जाता है, अंकित मूल्य। ठीक, वास्तविक मूल्य में जैसे माल हो गया, सेवा हो गया, ठीक, इस रूप में मापा जाता है, तो वास्तविक मूल्य होता है। अंकित मूल्य में जो है, अंकित मूल्य में जो है एक निवेश का घोषित मूल्य है। अंकित मूल्य एक तरह से देखा जाए, अंकित मूल्य एक तरह से देखा जाए, एक निवेश जो निवेश करता है उसका जो घोषित मूल्य होता है अंकित मूल्य। मतलब किसी चीज का वह मूल्य होता है जिसमें जो है वर्तमान में चलित मुद्रा में मापा जाता है, जबकि वास्तविक मूल्य जो है माल, सेवा इत्यादि इसमें मापा जाता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक, अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा जो है शाख मुद्रा। शाख मुद्रा, इसको एक नाम से और जानते हैं, ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा, चलिए, शाख मुद्रा का भुगतान चेक या अन्य माध्यम से किया जाता है। भुगतान भुगतान कैसे किया जाता है, चेक या अन्य माध्यम से। चेक या अन्य माध्यम से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे हुंडी हो गया है,
हुंडी, विनिमय पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, यही सब आता है इसमें। ठीक, चलिए चौथा मुद्रा देखते हैं। तो तीसरा मुद्रा हो गया। चौथे प्रकार की मुद्रा जो है प्रमाणिक मुद्रा है। प्रमाणिक मुद्रा, चलिए प्रमाणिक मुद्रा क्या, इसे भी भाई देख लें क्या होता है। वो इसमें जो है प्रमाणिक मुद्रा में देखा जाए तो इसमें वास्तविक एवं अंकित मूल्य जो है एक तरह से बराबर ही होता है। प्रमाणिक मुद्रा में वास्तविक, वास्तविक और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना चांदी सिक्के इत्यादि, यही सब हैं प्रमाणिक मुद्रा में। ठीक, ये तो चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए। पांचवा हमारा दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा या सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा, अब ये दुर्लभ मुद्रा क्या है और सुलभ मुद्रा, ये भी भाई सवाल उठता है। दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा जो है आपूर्ति की अपेक्षा जो है मांग अधिक होता है। आपूर्ति की अपेक्षा, दुर्लभ मुद्रा में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, जैसे अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर, यूरोपीय संघ का यूरो, यूरोपीय संघ का यूरो। ठीक, ये तो दुर्लभ मुद्रा हो गया। अब सुलभ मुद्रा देख लीजिए। सुलभ मुद्रा जो आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है। आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जिम्बाब्वे डॉलर जैसे। पूर्ति और आपूर्ति में अंतर। इसके बाद छठा मुद्रा देखिए। छठा मुद्रा है आपका, चलिए आगे देखते हैं इसको। छठा मुद्रा, छठा मुद्रा कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा, चलिए इसको देखते हैं इसके बारे में। कागज पर लिखा प्रतिज्ञा पत्र, मैं धारक को इतने रुपए मतलब अदा करने का वचन देता हूँ, जो नोटों पर लिखा रहता है उसे ही कागजी मुद्रा कहते हैं। कागज पर लिखा, कागज पर लिखा प्रतिज्ञा पत्र। मैं धारक को इतने रुपए मतलब 10 रुपए 100 रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूँ, यही नोटों पे लिखा रहता है। इसे जो है कागजी मुद्रा बोलते हैं। ठीक, इसमें जो है जो बाह्य मूल्य होता है, बाह्य मूल्य अधिक होता है, आंतरिक मूल्य कम होता है। बाह्य मूल्य अधिक होता है, आंतरिक मूल्य आंतरिक मूल्य कम होता है कागजी मुद्रा में। देखे होंगे आप, कागजी मुद्रा का बाह्य मूल्य अधिक होता है लेकिन आंतरिक मूल्य कम होता है।
चलिए छठा देखते हैं, उच्च शक्ति की मुद्रा, हाई क्वालिटी की मुद्रा। छठा जो है, छठा हो गया सातवां, उच्च शक्ति की मुद्रा। मतलब वह वह राशि या वह मुद्रा राशि, वह मुद्रा राशि जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक साख सृजन करते हैं, या जो है वह मुद्रा राशि जिसके आधार पर, चलिए लिख देते हैं, जिसके आधार पर जो वाणिज्यिक बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक अपने साख का निर्माण करते हैं, साख सृजन करते हैं, साख बढ़ाते हैं। ठीक, ये उच्च शक्ति की मुद्रा हो गया। इसे जो है सिंबल एच से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल कैपिटल एच है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। सातवां हो गया। उसके बाद आठवां देखिए, डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा, अब डिजिटल मुद्रा क्या है? इसमें केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होता है। ठीक, यह केवल केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। उपलब्ध है। ठीक, उसके बाद नौवां देख लीजिए। नौवां है, नौवां वैसे देखिए प्लास्टिक मनी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। इसमें जो वित्तीय बैंक जो है, या विभिन्न बैंक, विभिन्न विभिन्न बैंकों की वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक, या देख लीजिए, विभिन्न बैंकों द्वारा जो है विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए, ठीक, विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो क्या कहेंगे? प्लास्टिक मनी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड मतलब जो एटीएम होता है आपका, एटीएम मतलब ये सब प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आता है, एटीएम उटीएम सब, उसी को क्या कहेंगे? प्लास्टिक मनी कहेंगे। चलिए, ये तो मुद्रा के प्रकार हो गए, मुद्रा जितने प्रकार की होंगी सब बता